तो ये लॉकडाउन आपकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा रहा है या बुरा? मतलब वो अच्छा लॉक हो मेरा गई है क्रिएटिविटी या और विस्तार ले रही है अभी? देखिए हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि कहा जाता है अक्सर कि सॉलिट्यूड जो है, सन्नाटे में जो है आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं तो वैसे भी नहीं कर सकता, मेरे को तो बहुत शोर शराबा चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि सॉलिट्यूड में और कैद में फर्क होता है। ये जो है कतई मतलब आपके सर पे हाँ, पिस्तौल तान कर कहा जाता है कि आप चुपचाप रहिए, तो ये कैद बन जाती है। तो इसमें जो है सॉलिट्यूड का मजा नहीं आता। तो मैं बहुत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ज़हन से जो निकल रहा है ना, वो अजीब सा निकल रहा है। मतलब लिखता हूँ, लिख के बाद देखता हूँ, लिखने के बाद में तो जो मैं सोच कर लिखता हूँ वो लिखा नजर नहीं आता, वो कुछ और नजर आता है। तो बार बार चेष्टा कर रहा हूँ, बार बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता मैं इसमें। एक्टिंग नहीं कर सकता, एक्टिंग भी कर सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा एक्टिंग। हाँ। लिरिक्स लिखने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं पुराने लिरिक्स हैं वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने अधिक दुनिया के सामने आए उतना ही बेहतर है। तो यही चल रहा है, ऐसे चल रहा है मतलब। नहीं, पर जो आप लिख रहे हैं, ये चीज मैं आपसे समझना भी चाहती हूँ कि आप खुद अपने जज बनते हैं या फिर आप सुनाकर सोचते हैं कि कैसा प्रभाव सुना पड़ा? नहीं, सुनाता क्योंकि मैं आप किसी को अगर भी कुछ नहीं। लिख रहे हैं, मैं समझ ही नहीं सकती हूँ कि वो ऐसा होगा जो नहीं नहीं, ऐसा न ऐसा भी हो नहीं जिसे प्रकाशित किया जा सके या है। जिसे गीत में गुथा अरे जा सके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत खराब लिखता हूँ। कई बार जब लिखने पे आता हूँ, खराब लिखने अब आता हूँ तो बहुत खराब लिखता हूँ। एक्चुअली मैं जो सोच के लिखता हूँ, मेरा एक नॉवल था बहुत पहले पहले पुराना नॉवल था, हैमलेट कहीं बॉम्बे नहीं है। वो एक्टर की जिंदगी था, एक्टर की जी। जिंदगी पर था। एक बंदा, एक्टिंग की जर्नी थी उसकी, ग्वालियर और दिल्ली और बॉम्बे। हम्म, एक तरह से वो उसमें मेरी जिंदगी की बहुत इंस्टेंसेस थे। लेकिन वो मैंने लिखा था, लिखकर मैंने खो दिया था उसे कहीं। अब मैं उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो फ्लेवर नहीं आ पा रहा जो मैं लिखने की कोशिश अच्छा। करता हूँ। वो कुछ और फ्लेवर के साथ में था वो। और मुझे याद है, मुझे लगता है पूरा याद है मुझे। लेकिन फिर भी जो कागज पर जो शब्द आते हैं, हाँ, उसका जो आवाज निकलता है, उसमें वो फ्लेवर नहीं है जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। तो ये जहनी तौर पर इस वक्त डिप्रेशन है बहुत बुरी तरीके से, और लड़ना है हमको। तो उससे लड़ाई चल रही है, जद्दोजहद चल रही है। कुछ पन्ने लिखता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर कुछ पन्ने लिखता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। तो हार तो मान नहीं सकते, तय बात है, हार तो मानेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेंगे। कुछ ना कुछ तो, लॉकडाउन का कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, एज एन आर्टिस्ट, एज ए पर्सन। पर पीयूष मिश्रा कितना डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई है अपने आप के लिए? कितना डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई अपने आप से आप कितना सेटिस्फाई हो पाते हैं? यूजुअली लॉकडाउन में। नहीं, हमेशा। आप अपनी लिखी चीजों से हमेशा कितनी जल्दी सेटिस्फाई होते हैं, अपनी एक्टिंग से सेटिस्फाई। कितनी जल्दी सेटिस्फाई होते हैं कि मैं बहुत जल्दी हो हाँ, जाता हूँ सेटिस्फाई, लेकिन जितना जल्दी हो जाता हूँ उतना जल्दी उसको भुला भी देता हूँ कि अभी हो गया बस ये काम। अब इस काम को करने के बाद में अगला काम करो, अगले काम पर जाओ, अगला काम करो। तो लिखना हो, राइटिंग हो, या म्यूजिक हो, या एक्टिंग हो, करके मैं भूल जाना पसंद करता हूँ। मतलब हाँ, जितना अधिक जो है आपके, जितना जल्दी भूल जाया जाए, उतना ही आपको उस काम के मुंह में ना पड़े रहने का खतरा मतलब कम हो जाता है। कि आप उसी, अभी एक मेरा सीरियल वेब सीरीज आया है इलीगल। अब उसमें जो है थोड़ा बहुत लोग बाग हाँ। पसंद कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। तो मेरे पास में पूरा हक है कि मैं फूल जाऊं खुशी से। लेकिन मैं खुशी से फूल नहीं रहा। मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा, और उसके बाद में मैंने भूल जाना पसंद किया।